नमस्कार साथियों, शिव की दासी चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आज हम एक ऐसे विषय पर बात करेंगे जिस विषय को लेकर आपने बहुत ज़्यादा सुना है। आप बचपन से सुनते आ रहे हो, टोटका टोना। क्या वाकई टोटका और टोना होता है? क्या वाकई कोई व्यक्ति किसी पर काला जादू कर सकता है? क्या वाकई बहुत दूर से बैठे बैठे आप किसी व्यक्ति के जीवन को प्रभावित कर सकते हो? क्या वाकई कोई व्यक्ति आपसे बदला लेता है, दुश्मनी का यहाँ पर कोई भावना रखकर आपके जीवन को प्रभावित कर सकता है? तो बात करेंगे इसी विषय पर। सबसे पहले तो मैं आप लोगों से एक बात पूछना चाहूँगी कि जब भी आप लोग किसी से मिलते हो तो आप दुआ देते हैं किसी को। किसी ने आपको पैर छुए तो आप उसको आशीर्वाद देते हो। आशीर्वाद लगता है ना, दुआ लगती है ना किसी की। हम जिस व्यक्ति से बहुत ज़्यादा अच्छी भावना रखते हैं, प्यार करते हैं, उसके लिए हम क्या सोचते हैं, उसका हम भला चाहते हैं कि वो अपने उद्देश्य की प्राप्ति करे, तो हम उसके लिए दुआ मांगते हैं। दुआ क्या लगती है? हमारे द्वारा यदि कोई बात कही जाती है तो क्या उस व्यक्ति को उसका कोई लाभ मिलता है? क्या हम किसी के बारे में ऐसा अगर सोचें कि ये व्यक्ति खुश रहे, खुश रहे, खुश रहे, तो क्या वाकई उस व्यक्ति के जीवन में खुशियाँ आ जाती हैं? आप लोग क्या सोचते हो? यदि आप लोगों के द्वारा किसी व्यक्ति को दुआ दी जाती है, उसके बारे में अच्छा अच्छा कहा जाता है, और यदि आप लोग सोचते हो कि ऐसा ही होगा, तो वाकई दुआ लगती है, ऐसा ही होता है। और हम हमारी जो पढ़ी लिखी जनरेशन है, पढ़े लिखे लोग हैं, अगर उनसे कहा जाए कि किसी ने काला जादू किया है मेरे ऊपर, या आपका कोई फ्रेंड आपसे बोले, तो पढ़े लिखे लोग इस चीज़ को नहीं मानते। बच्चे कहते ओहो, इस ज़माने में भी तू ना इस काला जादू और टुटका टोना में विश्वास करती है? कैसी है तू, पिछले ज़माने की है क्या, तू ऐसी बातें करती है? यहाँ पर ऐसा ही आपने यदि किसी से कभी कहोगे कि मुझे लग रहा है किसी ने मुझे नज़र लगा दी है, तो आपके सामने वाला व्यक्ति आपको बोलेगा कि कैसे इस ज़माने में भी ऐसी बातें करते हैं। आप लोग अपने मन से सोचिए, यदि आप किसी के बारे में, आप किसी को दुआ दे रहे हो, यदि उसको दुआ लग रही है, तो किसी के द्वारा बद्दुआ दी जाएगी तो क्या बद्दुआ नहीं लगेगी? तो फिर यदि आप ये नहीं सोचते, यदि आपको लगता है कि बद्दुआ जो है नहीं लगती है, तो आप फिर क्यों दुआ देते हैं? सोचने की बात है। कुछ लोग कहते हैं नज़र लग गई, नज़र लगी, मुझे किसी की नज़र लगी, किसी ने मुझे नज़र लगा दी। अगर आप लोग ये सोचते हो कि नज़र नहीं लगती है, तो फिर क्यों बच्चों को काले धागे पहनाए जाते हैं? इन सभी बातों पे हम लोग सोचते हैं कि बचपन से ही कहा जाता है कि कोई भी अच्छा काम करने से पहले किसी को भी ना बताया जाए और गुप्त रूप से वो कार्य किया जाए। ये आज की जनरेशन भी कहती है, और चाणक्य में जो अर्थशास्त्र जो है उसमें भी गुरु चाणक्य के बारे में भी ये कहा जाता कि उन्होंने अपनी किताब में लिखा था कि किसी भी व्यक्ति को अपनी उद्देश्य के बारे में नहीं बताना चाहिए, क्योंकि अगर यदि वो अपने उद्देश्य के बारे में लोगों को बताएगा तो उसका उद्देश्य जो है वो पूरा नहीं हो पाएगा, उसमें बाधाएं आएंगी। क्यों? क्योंकि लोग उसके बारे में चर्चा करेंगे। शायद इसीलिए उन्होंने मना किया है कि किसी को भी अपने उद्देश्य के बारे में ना बताएं। आजकल के बच्चे नहीं मानते कि कुछ ऐसी चीज़ें भी होती हैं, लेकिन आज भी जब हम अपने घरों से निकलते हैं, यदि बिल्ली रास्ता काट जाए या फिर छींक कोई मार दे, तो हम लोग रुक जाते हैं। हम अपनी यात्रा को नहीं करते कि हम यात्रा पर जाएं, कुछ टाइम के लिए हम रुक जाते हैं, हम कैंसिल कर देते हैं अपनी यात्रा को। क्यों? क्योंकि हमारे मन में ये जो भावना है वो आ जाती है कि बिल्ली ने रास्ता काट दिया या छींक किसी ने मार दी। ये मैंने खुद से अनुभव किया है
ये मेरा खुद का अनुभव है कि यदि मैं किसी कार्य के लिए गई हूँ और यदि किसी ने छींक मार दी तो वो काम सफल नहीं हुआ है। मेरा तो अनुभव यही कहता है, आपका अनुभव क्या कहता है वो आप लोग कमेंट में अवश्य बताइए। लेकिन मेरा अनुभव तो ये कहता है, तो क्यों, यदि शगुन, शुभ शगुन, अपशगुन कुछ भी नहीं होता तो आज भी क्यों परीक्षा से पहले हम लोग दही चीनी खाना पसंद करते हैं। आज भी परीक्षा में जाने से पहले हमारी माताएं, हमारी बहनें हमको दही और वो खिलाती हैं, चीनी। क्यों? शुभ शगुन अपशगुन हमें आने वाले टाइम की कुछ जानकारी देते हैं। हमारे ईश्वर, हमारे भगवान हमें संकेत देते हैं कि अब आपको कुछ समय के लिए ये जो यात्रा है वो टालनी है। अगर आप किसी कार्य के लिए जा रहे हो और सामने से मुंह में कोई मांस का टुकड़ा लेकर आ गया तो आपको यात्रा टाल लेनी चाहिए। यदि ये मेरा भी अनुभव है, वैसे तो बहुत ज़्यादा मेहनती जानवर होता है गधा, लेकिन कहते हैं यदि आप किसी काम के लिए जा रहे हो गधा सामने पड़ गया तो आपको यात्रा टाल लेनी चाहिए। लकड़ियाँ पड़ गई बीच में तो आपको यात्रा टाल लेनी चाहिए। तो क्या ये कौन जो है हमें संकेत देते हैं? हमारे यहाँ ऊपर परेशानियाँ आने से पहले कौन है ये जो संकेत दे देते हैं कि हमें अपनी यात्रा टाल लेनी है, हमें यहाँ पर कुछ यहाँ पर सचेत रहना है, सावधानी बरतनी है। अब हम बात करेंगे टुटका और टोना। लोगों के मुंह से आपने सुना होगा, अपने बुजुर्गों से, कुछ लोग टुटका टमना, टुटका टमना, टोटा टोटा टोम टोटका ये सब कहते हैं। लेकिन क्या आपको पता है टोटका एक अलग चीज़ है और टोना एक अलग चीज़ है। टोटका वो है जो हम अपने घरों में छोटे छोटे उपाय करते हैं, जैसे हल्दी के थापे लगाना। टोटका जो है उसमें और टोना में, दोनों में अंतर होता है। दोनों की परिभाषाओं में बहुत ज़्यादा अंतर है। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि टोटका वो होता है जहाँ हम उपाय करते हैं, अच्छे उद्देश्य के लिए जो कार्य किया जाता है, छोटे छोटे उपाय जो हम करते हैं। जैसे घरों में भी बच्चे छोटे होते, नज़र ना लग जाए उनकी नज़र उतारी जाती है, और घरों में घर को नज़र ना लगे इसके लिए चप्पल लटकाई जाती है, या एक राक्षस का मुखौटा लगाया जाता है। और बहुत से ऐसे जो हैं काम बहुत से लोग करते हैं, आपने देखा होगा। तो टोटका ये होता है, ये अच्छे उद्देश्य के लिए किया जाता है, खराब उद्देश्य के लिए नहीं किया जाता। लेकिन टोना जो है किसी ऐसे उद्देश्य की प्राप्ति के लिए किया जाता है, किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए किया जाता है। टोना एक ऐसी क्रिया है जो किसी को नुकसान, किसी का बुरा करने के लिए किया जाता है। आपने ब्लैक मैजिक का नाम सुना होगा। पहले के टाइम में बलि दी जाती थी, किसी कार्य को, उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए बलि दी जाती थी। और सुना होगा आपने, नर बलि होती थी यहाँ भारत में, जिसको कि बंद कराया गया। अंग्रेजी शासन जब था तब बंद कराया गया, और बहुत सारे प्रयास किए गए कि जो ऐसी चीज़ें, क्या ये जो चीज़ें हैं क्या वाकई ब्लैक मैजिक होता है? क्या किसी की फ़ोटो से किसी को, व्यक्ति को नुकसान पहुंचाया जा सकता है? तो ये मेरा जो वीडियो वो पार्ट 1 है। यहाँ हम टुटका और टोना की बात कर रहे हैं। आने वाले नेक्स्ट वीडियो पार्ट 2 में मैं आप लोगों को ब्लैक मैजिक के बारे में बताऊंगी कि क्या ब्लैक मैजिक वाकई होता है, काला जादू क्या वाकई कार्य करता है, क्या ब्लैक मैजिक से वाकई किसी को नुकसान पहुंचाया जा सकता है। बात करेंगे, चर्चा करेंगे इन सभी बातों पर। लेकिन यहाँ पर अभी बात कर रहे हैं टोना पर। यहाँ बहुत से लोग सोच रहे होंगे कि ये कैसी बातें कर रही हैं, लेकिन आप लोगों के जब आंखों में घड़ी निकल जाती है तो कहते हैं कि घड़ी निकल आई है, सूरज देवता को कह दो कि आप मेरे घर भोजन करने आना कल, और जब सुबह हो तो सूरज देवता को जीप चढ़ा देना। इससे क्या होगा, आपकी घड़ी ठीक हो जाएगी, है ना। और कुछ लोग कहते हैं कि सोच के समय यहाँ पर आप यदि बोल दो कि छू 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 ऐसे करके और छू लो, ऐसे करके तो आपकी घड़ी ठीक हो जाती है। क्या वाकई ऐसा होता है? तो पढ़े लिखे लोग यहाँ पर कहते हैं कि ये सब चीज़ें फालतू की हैं, ये सब चीज़ें नहीं होती। तो फिर क्यों हम मंत्रों का बहुत ज़्यादा यहाँ पर विशेष महत्व मानते हैं।
मेरा मानना ये है कि जब किसी की दुआ काम करती है तो बिल्कुल यहाँ पर बद्दुआ भी काम करती होगी। यदि ईश्वर है ईश्वर है तो भूत भी है। यदि सकारात्मक ऊर्जा है तो नकारात्मक ऊर्जा भी है। जैसे कमज़ोर शरीर को बीमारियां जल्दी पकड़ लेती हैं, वैसे ही जिस भी व्यक्ति में पूजा पाठ को लेके ज़्यादा रुचि नहीं होती, जिस व्यक्ति को भगवान शंकर में, भगवान हनुमान में, इनमें कोई रुचि नहीं होती, जो ईश्वर को नहीं मानते हैं, उनके अंदर जो है एक तरीके से कैसी ऊर्जा होती है, नकारात्मक ऊर्जा ज़्यादा उनको प्रभावित कर लेती हैं। हनुमान चालीसा पढ़ने से आपके जीवन में सकारात्मकता आती है, आपको शक्ति मिलती है, पावर मिलती है, तो नकारात्मक ऊर्जा जो है वो आपसे दूर रहती है। क्या ये सब जो ब्लैक मैजिक, टुटका टोना, ये सब भ्रम होता है? जो लोग मंत्रों का उच्चारण कर देते हैं उनसे नकारात्मक ऊर्जा दूर चली जाती है। मैं आप लोगों को उपाय भी बताऊंगी। आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश ना करे उसके लिए आपको क्या करना है। बिल्कुल यहाँ पर जैसे एक कमज़ोर शरीर को बीमारियां घेर लेती हैं, वैसे ही जिन लोगों में सकारात्मक ऊर्जा की कमी होती है उन लोगों को नकारात्मक ऊर्जा बहुत जल्दी घेर लेती है। यदि हम अंधेरे में चल रहे हैं तो हमें आसपास क्या महसूस होगा कि कहीं कुछ ऐसी एनर्जी ना आ जाए, कोई भूत ना आ जाए। लेकिन हम कहीं पर भी जा रहे हैं, मंदिर के अंदर नहीं, लेकिन हम मंदिर के किनारे अगर मंदिर है और अगर हम वहाँ से निकल रहे और मंदिर की घंटी की आवाज़ हम लोगों को सुनाई देती है तो हमारा मन अलग ही प्रसन्न हो जाता है। क्या है ये सकारात्मक ऊर्जा है। और अंधेरे में हमें डर लगता है, वो नकारात्मक ऊर्जा है। तो आपको अपने अंदर सकारात्मक ऊर्जा को बनाए रखना है ताकि आपके अंदर जो है नकारात्मक ऊर्जा आपके अंदर वास ना कर सके। एक मैं आपको बात बता दूं कि एक भ्रम भी होता है व्यक्ति को कि उसके ऊपर किसी ने टुटका कर दिया है, टोना कर दिया है। और ब्लैक मैजिक की मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, बहुत ही रोचक बातें। कहते हैं कि जब कोई व्यक्ति छींक मारता है तो उस समय जो उसका शरीर होता है बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाता है। उस टाइम पूरे चांसेस होते हैं कि कोई नकारात्मक ऊर्जा उस पर प्रभाव डाल सके। तो आपने देखा होगा जब भी कोई छींक मारता है तो जिस व्यक्ति को जानकारी होती है वो कहता है गॉड ब्लेस यू, ईश्वर तुम्हारे साथ रहे। गॉड ब्लेस यू कहते हैं, ईश्वर तुम पर अपना आशीर्वाद बना के। क्यों? छींक यदि आपने मारी है उस टाइम छींक मारते वक्त आपकी जो ऊर्जा है बहुत कम हो जाती है, नकारात्मक ऊर्जा आपके ऊपर प्रभावित हो जाती है। आप लोगों को एक ये चीज़ ज़रूर देखनी है कि जब भी आप लोग छींक मारो तो गॉड ब्लेस यू जरूर आपके आसपास कोई हो बोल दे, या आप कोई छींक मारा तो आप बोल दीजिए गॉड ब्लेस यू। क्योंकि ये बहुत ही सही बात बता रही हूँ मैं आपको। नकारात्मक ऊर्जा बहुत जल्दी प्रभाव आपके ऊपर जो है डाल देती है। आप लोगों ने मंदिर गए होंगे, आप लोग हनुमान जी के मंदिर आप जाओगे, मेहंदीपुर बालाजी आप जाओगे, बहुत से आपको व्यक्ति नजर आएंगे जो अजीब सा व्यवहार कर रहे होंगे। यदि भूत नहीं है, टुटका टोना नहीं है, तो काला जादू नहीं है, तो फिर ये क्या है। अब मैं इस वीडियो को यहीं समाप्त करती हूँ। कल हम इस बारे में चर्चा करेंगे आगे पार्ट 2 में। तब तक के लिए हर हर महादेव जपते रहें, इससे आपको बहुत ज़्यादा सकारात्मक ऊर्जा मिलेगी। कल मिलते हैं। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। धन्यवाद।